हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक नई खबर अभी चल रही चर्चा में, आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे। तो इसमें खबर ये है, कुछ नहीं है। आरआरबी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, फॉर्म वही भरा जा रहा था। फॉर्म तो फिलअप हो गया है, करेक्शन डेट भी ख़त्म हो चुका है। अब आगे एग्ज़ाम, सीधे एग्ज़ाम की तैयारी पर सब लगे हैं। तो ऐसे में एक खबर आती है कि योग्यता को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, हाई स्कूल वर्सेस आईटीआई। तो आईटीआई वालों ने अपना वही, पहले क्या था कि 2019 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, 2 वैकेंसी आई 2019 और 21 में। दोनों में सीधे साफ साफ उन्होंने बोल दिया था कि उसमें योग्यता हाई स्कूल रखा। सबसे पहले हाई स्कूल योग्यता थी, फिर बाद में आईटीआई को जोड़ दिया गया। फिर उन्होंने लास्ट वैकेंसी जब आई थी, उन्होंने बोला कि साफ साफ, उन्होंने, रेलवे ने ये साफ साफ बोला कि आगामी जो वैकेंसी आएगी हम उसमें केवल आईटीआई वालों को ही रखेंगे ग्रुप डी में। ठीक है, उन्होंने एक प्रोफार्मा निकाला था अपना। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब वैकेंसी नहीं आई थी तब तक यही चर्चा था कि आईटीआई होगा कि हाई स्कूल होगा, आईटीआई होगा कि हाई स्कूल होगा, चर्चा का विषय था, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा था। पर लेकिन ये हुआ कि जब उन्होंने वैकेंसी दिया, 32,000 पद, उन्होंने 50,000 का वादा बोलकर 32,000 पद बोला। सबसे पहले पदों की संख्या को कम किया रेलवे, और रेलवे वैकेंसी लेट भी दी। चलो ठीक है, आया वैकेंसी आई, पद भी कम आए, ठीक है, लेकिन योग्यता उन्होंने हाई स्कूल और आईटीआई दोनों को मौका दिया। ये सबसे बड़ी बात है, और इस वजह से ये समझ लीजिए 60 लाख के पार पेपर फॉर्म फिलअप हो गया है। 60 लाख के फॉर्म, 32,000 पदों के लिए 60 प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है, और इसमें एज की छूट मिली है 39 साल तक। तो आप समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर का आंकड़ा देखो तो करोड़ों फॉर्म पड़े थे, करोड़ फॉर्म पड़े थे, पदों की संख्या का कोई जिक्र नहीं होता। डजन मैटर ऑफ द पोस्ट, प्रीवियस ईयर का पोस्ट देखेंगे 1 लाख थी, फॉर्म पड़े थे 1 करोड़ के ऊपर। अभी हाल ही में आरपीएफ का एसआई का पेपर हुआ भैया, 500 पोस्ट थी, 58 लाख फॉर्म पड़ा। सोचिए किस कदर ये गदर है, कंपटीशन है। तो मुद्दा ये है, सीधे सीधे बात, मैं मुद्दों को भड़काना चाहता, मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट ने, तब जो बात ये हाई स्कूल और आईटीआई के बच्चों के बीच दोनों को भिड़ंत होती है। आईटीआई वाले बच्चे, कुछ लोग जाकर हाई कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं कि हमको योग्यता दिया जाए, हाई स्कूल को बाहर किया जाए। आईटीआई वाले ने यही दायर किया क्योंकि उन्होंने जो कागज़ निकाला प्रोफार्मा रेलवे की वेबसाइट पे पड़ा था, तो वो सीधे सबूत ले जाकर पेश कर दिए। अब हाई कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा है, भैया आप 21 तारीख तक, 21 मार्च तक आप हमें जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने पहले तो बोला आईटीआई वालों को ही रखेंगे 2019 में, जो बच्चे 2 साल से आईटीआई कर चुके हैं। आईटीआई करने के बाद अब उनका क्या होगा, उनको फिर वही भेड़ बकरियों के भीड़ में भेज दिया जा रहा है। तो इस कदर उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ करने का। तो वही बच्चे जाकर हाई कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं, वही राजपत्र लेकर, और उसी की वजह से हाई कोर्ट ने 21 मार्च को तक रेलवे से जवाब मांगा है, और उन्होंने बोला कि रेलवे जवाब देगी, उसके बाद हम 28 मार्च को इस पर डिसीजन सुनाएंगे। तो देखना अब यह क्या होगा कि आगे की हाई स्कूल के पक्ष में आता है कि आईटीआई के पक्ष में आता है। अब यह डिसीजन आगे तय करता है, लेकिन मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि दोनों को शामिल कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जब रिट दायर ही हो गया तो रेलवे से एक जवाब ये भी और मांग ले, पदों की संख्या इतनी कम क्यों की गई। जब पदों की संख्या खाली है तो पदों की संख्या कम क्यों दिया। ऐसे में इन दोनों मामलों को मिलाकर पदों की संख्या का वृद्धि कर दिया जाए। मेरे हिसाब से पदों की संख्या वृद्धि करके हाई स्कूल और आईटीआई दोनों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बस यही देखना, मुद्दा यही था, कुछ नहीं था। हाई स्कूल वर्सेस आईटीआई, ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि 28 मार्च तक फैसला क्या आता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वन डे बाय एग्ज़ाम अभिषेक में। आप सभी को हम नए नए नोटिफिकेशन, नए जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, पूरी संपूर्ण जानकारी, आगामी कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली है, क्या चर्चाएँ हैं, इन सभी की संपूर्ण जानकारी हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से हम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम इसी नाम से है, नहीं तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम, हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या होती है, किसी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म में, किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी योग्यता, किसी प्रकार की जानकारी, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल्स के माध्यम से जुड़कर संपूर्ण तैयारी भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो भी वीडियो पड़े हुए प्ले लिस्ट में, हिस्ट्री, जियोग्राफी और हमारे आगामी आने वाले करंट अफेयर के
वीडियो भी पड़ी रहती है, और एग्रीकल्चर, AGTI, UP SSS, UP स्पेशल सभी प्रकार के वीडियो पड़े हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और होली मनाते रहिए और मज़े करते रहिए। धन्यवाद।